भारतीय जनता पार्टी जनता का खून चूसने वाली मच्छर है, बहुत तगड़ा खून चूसती है। डेंगू भी हो जाएगा, मलेरिया भी हो जाएगा, दवाई भी महंगा मिलेगा, कमाई भी नहीं हो रहा है, पढ़ाई तो मान लीजिए नासा हो गया। 14 में भैया 400 रुपया का सिलेंडर था, आज 1100 का। कुनवा चुसा रहा है कि नहीं? ठीक है, केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। तो क्यों जिता रहे हैं? जब इतना खून चूस रहे हैं तो क्यों जिता रहे हैं फिर लोग? कहाँ जिता रहे? जनता ही उनको चुनाव जिता के अरे भैया, अरे भैया, हाँ, अगर ईमानदार थे तो ईवीएम हटा के बैलेटवा से क्यों नहीं? देखो भैया, एक बात बता दें, बात देखिए, हंस के बोलेंगे, मजा लेके बोलेंगे तो समझ में आएगा। ठीक। क्रोध में बोलेंगे, भड़कवा बन के बोलेंगे, ठीक, तो इरिटेशन होगा। हाँ, इरिटेशन से खून जलता है। हाँ, ये भाजपा के लोगों का आदत है। हम लोग समाजवादी लोग हैं। गालियों में भी, जलालतों में भी मुस्कुराहट जो खोज लेता है उसे समाजवादी। इसीलिए बनारस वाले मिश्रा जी सत्ता पक्ष का खून जलाते रहते हैं। नहीं, हम खून नहीं जलाते हैं। स्टेटमेंट दे दे के। हम मच्छर नहीं है, मच्छर वो लोग हैं। अच्छा, वो लोग हैं सत्ता पक्ष के लोग। खून चूसता है भाजपा का लोग। बीजेपी के लोग खून चूसते हैं। हाँ, सही सही बताना पंकज भैया। ये कैसे खून चूसते हैं? बड़ी बात कह रहे हैं आप, खून चूसते हैं कैसे? थोड़ा सा लॉजिक बताइए। इसको छोटी भी आप नहीं कर सकते, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, बताइए। 14 में भैया 400 रुपया का सिलेंडर था, आज 1100 का। कुनवा चुसा रहा है कि नहीं? गलत नहीं कर सकते। हाँ, वो पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, हाँ, सब। तो अभी सरकार किसकी है? अभी सरकार भाजपा की है। ठीक है, केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। तो क्यों जिता रहे हैं? जब इतना खून चूस रहे हैं तो क्यों जिता रहे हैं फिर लोग? कहाँ जिता रहे? जनता ही उनको चुनाव जिता के। अरे भैया, अरे भैया, हाँ, अगर ईमानदार थे तो ईवीएम हटा के बैलेटवा से क्यों नहीं? देखो भैया, एक बात बता दें, जो स्वाभिमानी आदमी हो, जो सत्यवादी आदमी हो, आपको मालूम है हमारे यहाँ एक घाट है, मृत्युपरांत लोग ले जाते हैं उस घाट पर। इतिहास और पौराणिक कथा है, राजा हरिश्चंद्र जी का वो घाट है। हमारे तमाम साथी बनारस के लोग हों, वो इतने बड़े सत्यवादी थे कि जब उनका सारा राजपाट किन्हीं कारणों की वजह से वो दरिद्रता के कुख में चले गए, तो उनको कल्लू डोम जी के यहाँ चिता जलाने का काम करना पड़ा। और भगवान ने उनके सत्यवादिता का परिचय लेने के लिए कहा कि अब उनके एक स्वांग रचा उन्होंने, सर्प बनकर के उनके छोटे बच्चे को डस लिया और मृत्यु हो गई उनके बच्चे की। राजा थे, रंक हो गए, नौकरी पे चले गए। पंकज जी, उस त्याग और समर्पण का थोड़ा कल्पना कर लीजिएगा। और वो बनारस की मिट्टी है। ये तो मोदी जी से बड़ा त्यागी कौन होगा कि देखिए तो राजा पत्नी जी को छोड़ के आ गए। उसके अगवा का दर्दनाक कहानियां सुनाइए, चलिए बताइए। और जब उनकी पत्नी अपने बच्चे का लाश लेकर के उस घाट पे जाती हैं तो कहती हैं, नहीं कर दो, हम यहाँ काम करते हैं। कर लगता है चिता जलाने का। कर मतलब टैक्स। कहा हमारे पास तो कुछ नहीं। कहा ये पल्लू जो है साड़ी का, इसका एक टुकड़ा ही काट के दे दो और जला लो अपने बेटे का। तो इस तरीके की जो जहाँ की सिद्धांत, जहाँ की विचारों, जहाँ की आबो हवा हो, उस विचारधाराओं में पलने बढ़ने वाले लोगों को आप कभी भी सत्यता से दूर नहीं कर सकते।